दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ट्रंप के बाद अब उनके नए शागिर्द पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात करते हैं, जो अपने फायदे के लिए ट्रंप के सामने किसी रेड कार्पेट की तरह बिछ गए थे। पाकिस्तान के इस जनरल को जब जहां जिससे फायदा दिखता है वो उसी की चापलूसी शुरू कर देते हैं। पिछले कुछ महीनों से मुनीर का पूरा ध्यान ट्रंप की चापलूसी करने पर था, जिसका नतीजा आज ट्रेंड कर रहा है। मुनीर को लेकर नागरिकता वाली वो चर्चा हो रही है जिससे पाकिस्तान में बहुत हलचल है। पाकिस्तान से आ रही कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है आसिम मुनीर की पत्नी और उनके 3 बच्चों को अमेरिका की नागरिकता मिल गई है। इन दावों को इसलिए भी हवा मिल रही है क्योंकि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुनीर ने 2 महीने में 2 बार अमेरिका का दौरा किया है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया, ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया। तब चर्चा थी इस नोबेल वफादारी के बदले मुनीर ने ट्रंप से सदा के लिए सैन्य सत्ता में बने रहने का आशीर्वाद मांगा। लेकिन नए दावों के बाद लग रहा है कि मुनीर ने ट्रंप से नागरिकता वाली डील की थी। उन्होंने ट्रंप से कहा होगा कि मेरे परिवार को अमेरिकी नागरिकता दे दीजिए, मेरे बच्चे और पत्नी अमेरिका में बसना चाहते हैं, नोबेल के बदले आप उनकी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। मुनीर ने शायद ये अनुरोध इसलिए भी किया होगा क्योंकि पाकिस्तान में विरोध बढ़ा तो उन्हें भी अमेरिका भागना पड़ सकता है। फिलहाल जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक मुनीर की पत्नी सैयदा आयरम और उनके 3 बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिली है। दावा यह भी किया जा रहा है कि सैयदा आयरम ने जून महीने में अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन किया, अगस्त में उन्हें अमेरिकी नागरिकता दे दी गई। उनके 3 बच्चों को भी अमेरिकी पासपोर्ट जारी हो गए। कहा यह भी जा रहा है कि विरोध बढ़ा तो मुनीर ने भी अमेरिका भागने की तैयारी कर ली है। इसके लिए वो अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। सेना प्रमुख के तौर पर भ्रष्टाचार से कमाए पैसे को अमेरिका में निवेश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावे किए जा रहे हैं, हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ना तो पाकिस्तान ने कोई प्रतिक्रिया दी है और ना ही अमेरिका ने। लेकिन खास बात यही है कि पाकिस्तान ने अभी इन खबरों को नकारा भी नहीं है। पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता कानूनी तौर पर मान्य है। पाकिस्तान का कानून 22 देशों की दोहरी नागरिकता को मान्यता देता है, जिसमें ब्रिटेन, कनाडा के साथ अमेरिका भी शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि दोहरी नागरिकता वाले लोगों को सरकारी नौकरी की अनुमति नहीं है। ऐसे में हो सकता है मुनीर ने पहले अपने परिवार के लिए अमेरिकी नागरिकता का इंतजाम किया ताकि जरूरत पड़ने पर वो खुद भी अमेरिका आसानी से भाग पाए। वैसे भी तख्ता पलट या भ्रष्टाचार के बाद विदेश भाग जाना पाकिस्तानी जनरल्स की पुरानी रणनीति रही है। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को जब साल 2008 में महाभियोग वाला डर लगा तो वो दुबई चले गए, बाद में लंदन जाकर रहने लगे। एक और सैन्य ऑफिसर जनरल राहील शरीफ रिटायरमेंट के बाद सऊदी अरब चले गए, वहां जाकर सैन्य सलाहकार बन गए। पूर्व ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा भी रिटायरमेंट के बाद दुबई जाकर बसे। जनरल अशफाक परवेज कयानी की कहानी ने तो हर किसी को हैरान कर दिया था। खबर आई उन्होंने एक पूरा आइलैंड खरीद लिया। जनरल कमर जावेद बाजवा की कमाई का आंकड़ा लीक हुआ तो पाकिस्तान की हकीकत सामने आई। पता चला कि उनकी पत्नी सिर्फ 6 साल में 2 अरब रुपए से ज्यादा की मालिक बन गई। पाकिस्तानी सेना में भ्रष्टाचार की कहानी इससे भी कई आगे तक है। वहां सीधा सा एक फॉर्मूला है, भ्रष्टाचार से पैसा कमाओ और फिर विदेश भाग जाओ। वैसे पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं कि ज्यादा वक्त आसिम मुनीर के पास भी नहीं है। इमरान खान पर हो रहे अत्याचार को लेकर मुनीर का विरोध बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान पर अंडा फेंका गया। वो रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर पत्रकारों से बात कर रही थी। इमरान खान फिलहाल अदियाला जेल में बंद है। इमरान की बहन अलीमा इमरान के मुकदमों के बारे में बता ही रही थी, उसी दौरान उन पर अंडा फेंकने की घटना हुई। इमरान खान के समर्थकों का आरोप है कि ये सब कुछ आसिम मुनीर के इशारे पर हो रहा है। पाकिस्तान में आसिम मुनीर के खिलाफ विद्रोह के मीटर को समझने के लिए ये बयान देखिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।